सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखे यहाँ पर 21 रुपये 90 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई थी। लेकिन हम आज इसके ऊपर बात नहीं करें क्योंकि मार्केट क्लोज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। हम बात करेंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप को चलाने के लिए एक फंड को कितना जरूरत होती है, कि कितना पैसा होना चाहिए कि हम ब्रैडकॉम ग्रुप को किधर भी चला सकें। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और क्या बीसीजी या बीसीजी जैसे स्टॉक्स को चलाना चाहिए और टेस्ला और बीसीजी से क्या समझे। देखिए, मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि लार्ज कैप स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है, ब्लू चिप फंड क्या होते हैं या ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। जी हाँ, कंफ्यूजन वाली चीज है। ये सारी चीजें मार्केट कैप के हिसाब से होती है। जैसे कि इस वक्त यहाँ पर जो ब्रैडकॉम ग्रुप है वो यहाँ पर स्मॉल कैप है। कैसे? जब आपका मार्केट कैप है ना, जो आपका 0 से 5000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। जी, 0 से 5000 करोड़ वाली कंपनी का जो मार्केट कैप होता है, या किसी स्टॉक का मार्केट कैप हो या कंपनी का मार्केट कैप हो 5000 करोड़ के आसपास का, 5100 करोड़ भी अगर हो गया ना, तो वो मिड कैप के अंदर आ जाएगी। केवल 5000 करोड़ तक के ही कंपनी को स्मॉल कैप में रखा जाता है। यहीं पर बैरियर यहां पर अगर हटता है और यहां से बढ़ता है 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के आसपास का, 20000 करोड़ तक का यहां पर जो है मार्केट कैप वाली कंपनी मिड कैप में आती है। ये होता है। तो जिसका भी 5000 करोड़ या 5100 करोड़ या 5010 करोड़ का भी मार्केट कैप होगा, वो मिड कैप में शामिल हो जाती है। राइट? वहां से 20000 करोड़ तक का अगर मार्केट कैप होगा तो आपकी मिड कैप कंपनी। 20000 से एबव हो गया तो लार्ज कैप। लार्ज कैप में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। 20000 करोड़ से तो ऊपर का है, अब सब तो लार्ज कैप होती है। तो 20000 करोड़ से अब जितना भी आप चले जाए, वो सारी की सारी लार्ज कैप में आती हैं। लार्ज कैप में आती हैं, लेकिन उनके अंदर भी फिर ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। ब्लू चिप कंपनियां कौन सी होती हैं? ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत हैवी होता है। जो बाकी जो आपके निफ्टी में शेयर्स है, निफ्टी 50 के अंदर शामिल है, उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। उनके जैसी क्वालिटी किसी के पास नहीं, ये कहना है मार्केट कैप। तो इन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। इनके टक्कर का कोई नहीं है, ये कहना है ब्लू चिप कंपनी का। और यहां पर उनके मार्केट कैप जो है ना, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। 1 लाख करोड़ के नीचे ब्लू चिप कंपनियां बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है, ब्लू चिप में नहीं आती है। तो ये रहा। फिर आप 20000 करोड़ से ऊपर का देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनियों में आ जाती है। अब इस वक्त यहां पर समझेंगे तो यहां पर जो है आपका 4458 करोड़ रुपए का यहां पर जो है मार्केट कैप है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी में शामिल हो चुकी है। पहले 500 करोड़ का मार्केट कैप था जब इस कंपनी के अंदर एक तेजी आई 8 रुपए के आसपास से। बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या प्रमोटर ने यहां पर जो है इसके अंदर मैनिपुलेट किया होगा। मैं कहता हूं कि अगर मैनिपुलेट करना होगा तो इतने साल से जो ठंडापन था इस स्टॉक में 8005 रुपए, मतलब मैं जब मार्केट के अंदर एंट्री करी थी तो ये लाइकोज नाम से था, मेरा कुछ लेना देना नहीं था। लोग पेनी स्टॉक बाई करते थे, जिससे मेरी बात होती थी वो भी पेनी स्टॉक बाई करते थे। तो यहां पर जो है वो उनका कहना था कि पेनी स्टॉक लाइकोज अच्छा था, तो यहां पर लाइकोज था। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट आया नहीं, सर्च इंजन इसका समझ में नहीं आया। तो मैंने जो 1000 शेयर लिए थे उस वक्त 5 रुपए या 6 रुपए के आसपास के, वो मैंने हटा दिए क्योंकि कैपिटल बहुत कम था और कैपिटल के हिसाब से मैं ऐसी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा ही नहीं पाया, और मैं बहुत नया था, कोई जानकारी थी नहीं। 5 साल से मैंने देख रहा हूं कि 8 रुपए या 5 रुपए के आसपास ही इसका रहा। ब्रैडकॉम नेम चेंज हो गया, मार्केट के अंदर ये फैला भी था कि ब्रैडकॉम नाम का हो गया है, ये नाम चेंज हुआ इस कंपनी का। लेकिन वही बात है, स्टॉक ऐसा था। तो जब मैनिपुलेट उस वक्त नहीं हुआ तो आगे क्यों? ये एक सवाल है। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने किया नहीं है, मैनिपुलेट तो हुआ ही है, ये तो वही। लेकिन करना होता अगर प्रमोटर कोई तो वो पहले कर लेता। हालांकि अब जो है हमारे सामने जो स्टेक हम देखते हैं कि स्टेक बेची गई फॉरेन में और निचले लेवल पर वो खरीदी गई। तो हो सकता है कि इस चक्कर में यहाँ पर जो है ना, ये प्राइस बहुत ज़्यादा वीक तो हुआ ही था, वो तो हमें पता ही था। लेकिन बहुत ज़्यादा वीक तब हुआ जब खबरें आना स्टार्ट हो गई। उससे पहले बहुत ज़्यादा वीक, अब क्या रेट है क्या नहीं है ये तो पता भी नहीं है हम लोग को। तो अगर एक प्रमोटर अगर ये जानकारी देगा भी, पता नहीं क्या देगा कि नहीं देगा, ये तो सबसे बड़ी बात है। नहीं देगा ऑब्वियस सी बात है। तो इनका ना वो पैसा देख के लगा थोड़ा सा बिगड़ गई है, इसलिए स्टेक बेच के या इनका कुछ अलग अपना रहा हो तो यहाँ पर जो है बताएं आके,
तब तक तो हम ऑब्वियसली बात है हम मैनिपुलेट ही कहेंगे इस कंपनी को। लेकिन पहले कंपनी ने नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर जो है मैनिपुलेट जैसी बात आती है। जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो थोड़ा सा मैनिपुलेट। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। देखिए आपकी कंपनी जो है ना एक लार्ज कैप कंपनी भी थी, याद होगा, और ये 8 रुपए पर 8 रुपए के आसपास थी जब इसने तेजी स्टार्ट की थी। 500 करोड़ का मार्केट कैप था। इतना मार्केट कैप ना कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब एक बार अगर आपने 500 करोड़ का 1% या 3% भी अगर आपने पैसा लगा दिया इस स्टॉक के अंदर, स्टॉक बूम कर जाएगा। उसे देखकर फिर तो लिक्विडिटी आने लगेगी। तो ये था 500 करोड़ पर बहुत इजी था इसको हैंडल करना, इसको आराम से मैनिपुलेट कर सकते थे। यहाँ पर फिर मिड कैप कंपनी बनी और उसके बाद लार्ज कैप। ये यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ना, ये आपका 30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी ब्राइटकॉम ग्रुप। सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है कि 30,000 करोड़ की कंपनी थी हमारे पोर्टफोलियो में, जिसका मार्केट कैप 30,000 करोड़। एक हम जब सोचते हैं, जब हम सुनते हैं टीवी पर या जगह जगह कि उसने ना 10 साल पहले स्टॉक लिया था उसका आज, या फिर कहे कि ये स्टॉक अगर किसी ने 10 साल पहले लिया होता या 5 साल पहले लिया होता तो आज उसका 10,000 रुपए का रिटर्न आज 30 लाख रुपए बना बैठा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10,000 रुपए लगाओ आपका किसी स्टॉक के ऊपर और वो 5 साल 7 साल में 30 लाख रुपए हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ये हकीकत हुई है, इवन टेस्ला के अंदर भी ये हकीकत हुई है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर ये हकीकत हुई है। 30 लाख तो नहीं बना, लेकिन इतना बन गया कि आपको लैक्स में आपको लाके खड़ा कर दिया आपका पोर्टफोलियो का। ये बहुत बड़ी बात है और हम ऐसी कंपनियों को ढूंढते भी हैं जो हमारी आगे चलकर स्मॉल कैप से मिड कैप बने और मिड कैप से लार्ज कैप बने। और हमारे हाथ में वो चीज थी। तो सुनहरा एक स्टॉक बना हुआ था हमारे लिए, बीसीजी। 30,000 करोड़ पर इसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल था। क्यों था? क्योंकि जब आपका 500 करोड़ का था, या कहें 10,000 करोड़ का भी आपका यहां पर जो हो गया, या कहें ना 1,000 करोड़ तक का वेरियर यहां पर, वो सबसे था। 40 करोड़ में ना, 40 करोड़ में इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं 4-5 दिन के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 दिन के लिए ही मैनिपुलेट कर सकते हैं 40 करोड़ में ब्राइटकॉम ग्रुप को। जब ये स्मॉल कैप कंपनी इस वक्त है, 1% अगर हम ले लें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 44 करोड़ के आसपास मिलता है। यानी कि ये फंड वाले कौन है? ये फंड वाले आम आदमी है। इनके पास ज्यादा पैसा है तो वो आराम से अपना एक अकाउंट बनवा लेता है और उससे यहाँ पर जो है अपना ट्रेडिंग करता है उस फर्म से। स्मॉल कैप में ना ये फंड वालों की हेरा फेरी चलती रहती है, लेकिन मिड कैप आपकी जब कंपनी बन जाती है 20,000 करोड़ तक की, तो इतना आसान नहीं रहता। वो स्मॉल कैप वाले जो फंड होते हैं ना, कि वो सिर्फ स्मॉल कैप में ही यहाँ पर जो है आपका मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो सिर्फ स्मॉल कैप तक ही सीमित रह जाते हैं, वो मिड कैप के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मिड कैप वाली कंपनी को हिला लें। मिड कैप वाली कंपनी होती है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि आपका 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है मार्केट कैप है। 10% कितना हुआ? 1,000 करोड़। आपका 1% कितना हुआ? 100 करोड़। तो वो स्मॉल कैप वाले फंड ना, बहुत सारे फंड जो है वो बाहर हो जाते हैं इस चीज से, इस रेस से। जो रह जाते हैं वो थोड़े से फंड रह जाते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से खेलते हैं। तो बीसीजी जब 30,000 करोड़ की थी ना, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी, तो इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान नहीं था। 1% इसका 300 करोड़ बनता है। यानी कि आपको 300 करोड़ का फंड चाहिए होता है इसको मैनिपुलेट करने के लिए, जो कि बहुत सारे फंड्स के पास है नहीं। और एनएसई ऐसे में डेटा भी मांगती है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। ये होता है लार्ज कैप। और इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग करो तो निफ्टी 50 की कंपनियों में करो, क्योंकि उनका मार्केट कैप बहुत बल्कि है। रिलायंस को हिलाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 से 3,000 करोड़ रुपए चाहिए होता है किसी फंड को, राइट? ऑलमोस्ट यहाँ पर मोटा मोटा 1,000 करोड़ या कहना 700-800 करोड़ तो होना ही चाहिए। इससे कम में काम बनेगा ही नहीं। रिलायंस का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ का है, 17 लाख करोड़ के आसपास का है। अभी पता नहीं शायद कितना होगा, 16 लाख करोड़ के आसपास का तो हो गई। 1% कितना हुआ? यहाँ पर आराम से आपका 16,000 करोड़ का यहाँ पर बैठता है। तो 16,000 करोड़ का मैनेज करना आसान बात नहीं है, इसीलिए ट्रेडिंग उसमें करनी चाहिए, यानी कि निफ्टी 50 वाली। तो ये रहता है स्मॉल कैप के ऊपर रिस्क, मिड कैप के ऊपर रिस्क और लार्ज कैप का। ये फंडा है, ये सारी चीजें। और अगर यहां से जो है, अब या तो बीसीजी यहां पर हिस्ट्री बनाएगा और एक हिस्ट्री यहां पर जो है लिखकर निकलेगा। जो भी होगा, या तो डाउन या अप, नहीं पता किधर से क्या होगा, लेकिन एक हिस्ट्री जरूर क्रिएट करेगा।
या तो फिर इसको देखकर ऐसी स्टोरी पढ़कर लोग जो है वो सुधरने लगेंगे, या फिर जो है इससे जो है अपना थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेंगे। दोनों में से कुछ एक होना है। अब क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और एफए अगर हमारे मुताबिक आ गया तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। और मार्केट को समझ में आया है कि फॉरेंसिक ऑडिट ने ये कह दिया है कि बीसीजी के फाइनेंशियल जो इसकी नेट से नेट प्रॉफिट है वो कंपनी रियल कमा रही है, और मार्केट को फिर ये बिलीव हो जाएगा। और फॉरेंसिक ऑडिट की इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस है और इसीलिए ज़रूरत भी है। ये रही फॉरेंसिक ऑडिट की बात कि क्यों है, उस दिन मैं कर नहीं पाया था इसीलिए आज कर दी। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। फंड्स हैं, हेरा फेरी तो हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा मार्केट कैप है बीसीजी का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्राइस भी बहुत कम है। और यहाँ पर इतना ऑलमोस्ट फंड है यहाँ पर होता ही है। 20-30 करोड़ तो बड़े बड़े छोटे छोटे ना फंड वालों के पास होते ही हैं। तो मैनिपुलेट किसी भी स्टॉक को कर सकते हैं। टेनला बहुत बड़ी वीडियो होगी, तो टेनला बीसीजी के ऊपर बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है खत्म करते हैं इसको। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थोड़ा सा आना जरूरी है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप देखते तो बड़ा खुशी होती है बीसीजी की, काश ये दोबारा हो जाए और कंपनी पोर्टफोलियो में रहेगी तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास भी कोई कंपनी है जो लार्ज कैप बन गई। चलिए ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछा है, कुछ बताया, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।